नाज़रीन आदाब, पेश हैं खबरें। आज भारत वर्चुअल तरीके से शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की 19वीं मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि यह पहला मौका होगा जब 2017 में तंजीम की मुकम्मल रुकनीत हासिल करने के बाद भारत चोटी सतह की मीटिंग की सदारत कर रहा है। हर साल चोटी मीटिंग SCO के वज़राए आज़म की सतह पर होती है और इसमें ख़ास तौर से तंजीम के तजारती और इक़्तिसादी एजेंडे पर बातचीत की जाती है। भारत ने पिछले साल 2 नवंबर को SCO काउंसिल के सदर का ओहदा संभाला था। वज़ारत ने कहा है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम को अमन, सलामती, तजारत, माशियत और सकाफत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम इलाकाई तंजीम तस्वुर करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उन तीनों टीमों से बातचीत करेंगे जो कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ़ हैं। वो इन टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा है कि नरेंद्र मोदी बायोफार्मा, बायोलॉजिकल और डॉक्टर रेड्डीज़ की टीमों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मरकज़ ने कोविड-19 की रोकथाम से मुतल्लिक भारतीय वैक्सीन की तैयारी के मिशन को कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए के तरगीबी पैकेज का ऐलान किया है। ये इमदाद कोविड-19 के भारतीय वैक्सीन की तहकीक और तरक्की के लिए बायोटेक्नोलॉजी के महकमे को फराहम की जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के मिशन में इसकी क्लिनिकल तैयारी से लेकर ज़ाब्ता जाती सहूलियात तक तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस मिशन के तहत वैक्सीन को तेज़ी से तैयार करने की जानिब सभी दस्तियाब और रकूम के वसाइल इकट्ठा किए जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि इससे वैक्सीन बनाने वाली तकरीबन 5 से 6 कंपनियों को तेज़ी से वैक्सीन तैयार करने में मदद दी जाएगी। आलमी सेहत तंजीम WHO की चीफ साइंसदान डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस एतमाद का इजहार किया है कि कोरोना टीका अगले महीने तक दस्तियाब हो जाएगा। कोविड-19 के मौजू पर फेसबुक पर बराह रास्त मुनक्किदा स्वामी रामानंदा तीरथ लेक्चर सीरीज़ में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीके पर काम हतमी मराहिल में है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कंपनियों के जरिए 1-2 महीने के अंदर वैक्सीन दस्तियाब कराए जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 471 नए कोविड मामलात की तस्दीक हुई है, जबकि इस मुद्दत के दौरान यूटी में 491 मरीज शिफायाब हुए हैं। कल सामने आए कोरोना मरीजों में से 211 का ताल्लुक वादी से, जबकि 260 जम्मू सूबे से सामने आए हैं। यूटी में कोरोना वायरस मामलात की कुल तादाद 1,09,854 तक पहुँच गई है, जबकि सेहतयाब हुए मरीजों की कुल तादाद 1,03,082 तक पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर में सरगर्म मामलात की तादाद 5,087 है। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक यूटी में कल 5 कोरोना मरीज फौत हुए, जिनमें से 3 जम्मू और 2 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हालिया ज़राई इस्लाहात से किसानों के लिए नए इम्कानात पैदा हो गए हैं। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसान तवील अरसे से इन इस्लाहात की मांग कर रहे थे और उनकी हुकूमत ने उनका मुतालबा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने काफ़ी गौर-व-ख़ौज़ के बाद ज़राई इस्लाहात को कानूनी शक्ल दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह महाराष्ट्र के धोले ज़िले के एक किसान जितेंद्र भोजी को मकाई फ़रोख्त करने के लिए अपनी बकाया अदायगी हासिल करने में इन इस्लाहात से मदद मिली है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुजाहरा करने वाले किसानों से अपील की है कि हुकूमत उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। नमानिगारों से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि ज़राअत के वज़ीर ने उन्हें 3 दिसंबर को मुज़ाकरात के लिए मद्दू किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की हर परेशानी और मांग पर बातचीत के लिए तैयार है। इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम कल ख़त्म हुई है। पहले मरहले की तरह ही इस मरहले के लिए भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके लीडरों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव मुहिम का एहतमाम करके वोटरों को लुभाने की कोशिश की। इस मुहिम के तहत कल यानी 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कई हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले के तहत बारामूला के कुंजर और जैनगेर, कुलगाम के मजगाम और पोंबे, अनंतनाग में शांगस, पुलवामा में शादी मरग और त्राल, कुपवाड़ा के रामहाल, रड्डी और चौकीबल, बडगाम के बीरवा, बाड़ीपोरा के घनस्तान और नौगाम, श्रीनगर के दोम और सोम, श्रीनगर के 1 और 3, कमरवारी अव्वल और दोम, शोपियां के रामनगरी और कांजी उलर और गांदरबल ज़िले के कंगन A, B और C में वोट डाले जा रहे हैं।
सिख पंथ के बानी गुरु गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती आज पूरे मुल्क और दुनिया में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। ये त्यौहार पहले सिख गुरु गुरु नानक देव के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। गुरु नानक ने सिखिज्म की बुनियाद रखी थी। इस साल गुरु नानक देव का 551वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर में अकीदतमंद इबादत करते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। थोड़ी देर बाद अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन आदाब, ख़बरों के इस खुसूसी बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। आज भारत वर्चुअल तरीके से शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की 19वीं मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि ये पहला मौका है जब 2017 में तंजीम की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के बाद भारत चोटी सतह की मीटिंग की सदारत कर रहा है। हर साल चोटी मीटिंग एससीओ के वज़राए आज़म की सतह पर होती है और इसमें ख़ास तौर से तंजीम के तिजारती और इक़्तिसादी एजेंडे पर बातचीत की जाती है। भारत ने पिछले साल 2 नवंबर को एससीओ काउंसिल के सदर का ओहदा संभाला था। वज़ारत ने कहा है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम को अमन, सलामती, तिजारत, माशियत और सकाफ़त के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम इलाकाई तंजीम तस्वुर करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उन तीनों टीमों से बातचीत कर रहे हैं जो कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ़ हैं। वो इन टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी बायोफार्मा, बायोलॉजिकल और डॉक्टर रेड्डीज़ की टीमों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मरकज़ ने कोविड-19 की रोकथाम से मुत्तल्लिक भारतीय वैक्सीन की तैयारी के मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए के तरगीबी पैकेज का ऐलान किया है। ये इमदाद कोविड-19 के भारतीय वैक्सीन की तहकीक व तरक्की के लिए बायोटेक्नोलॉजी के महकमे को फराहम की जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के मिशन में इसकी क्लिनिकल तैयारी से लेकर ज़ाब्ता जाती सहूलियात तक तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस मिशन के तहत वैक्सीन को तेज़ी से तैयार करने की जानिब सभी दस्तयाब और रकूम के वसाइल इकट्ठा किए जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि इससे वैक्सीन बनाने वाली तकरीबन 5 से 6 कंपनियों को तेज़ी से वैक्सीन तैयार करने में मदद दी जाएगी। आलमी सेहत तंजीम WHO की चीफ साइंसदान डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस एतमाद का इजहार किया है कि कोरोना टीका अगले महीने तक दस्तयाब हो जाएगा।
کووڈ-19 کے موضوع پر فیس بک پر براہ راست منعقدہ سوامی رامانند تیرتھ لیکچر سیریز میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا ٹیکے پر کام حتمی مراحل میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ کمپنیوں کے ذریعے 1-2 مہینے کے اندر ویکسین دستیاب کرائے جانے کی امید ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 471 نئے کووڈ معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مدت کے دوران یوٹی میں 491 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ کل سامنے آئے کورونا مریضوں میں سے 211 کا تعلق وادی سے، جبکہ 260 جموں صوبے سے سامنے آئے ہیں۔ یوٹی میں کورونا وائرس معاملات کی کل تعداد 1,09,854 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ صحت یاب ہوئے مریضوں کی کل تعداد 1,03,082 تک پہنچ گئی ہے۔ جموں کشمیر میں سرگرم معاملات کی تعداد 5,087 ہے۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق یوٹی میں کل 5 کورونا مریض فوت ہوئے، جن میں سے 3 جموں اور 2 کشمیر ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کہا ہے کہ حالیہ زرعی اصلاحات سے کسانوں کے لیے نئے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ آکاش وانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کسان طویل عرصے سے ان اصلاحات کی مانگ کر رہے تھے اور ان کی حکومت نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے کافی غور و خوض کے بعد زرعی اصلاحات کو قانونی شکل دی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح مہاراشٹر کے دھولے ضلع کے ایک کسان جتندر بھوجی کو مکئی فروخت کرنے کے لیے اپنی بقایا ادائیگی حاصل کرنے میں ان اصلاحات سے مدد ملی ہے۔ اسی دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے مظاہرہ کرنے والے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ حکومت ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ زراعت کے وزیر نے انہیں 3 دسمبر کو مذاکرات کے لیے مدعو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کی ہر پریشانی اور مانگ پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے چناو مہم کل ختم ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے کی طرح ہی اس مرحلے کے لیے بھی چناو لڑ رہے امیدواروں اور ان کے لیڈران نے بڑھ چڑھ کر چناو مہم کا اہتمام کر کے ووٹروں کو لبانے کی کوشش کی۔ اس مہم کے تحت کل یعنی 1 دسمبر کو جموں کشمیر کے کئی حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس مرحلے کے تحت بارہمولہ کے کنزر اور زینگی، کلگام کے منزگام اور پومبے، اننت ناگ میں شانگس، پلوامہ میں شادی مرگ اور ترال، کپواڑہ کے رامحال ریڈی اور چوکی بل، بڑگام کے بیروا، بانڈی پورہ کے گنستان اور نوگام، سری نگر کے دوم اور سوم، سری نگر کے ہی 1 اور 3، کمرواری اول اور دوم، شوپیاں کے رام نگری اور کانجی الر اور گاندربل ضلع کے کنگن اے، بی اور سی میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ سکھ پنتھ کے بانی گرو گرو نانک دیو جی مہاراج کی جینتی آج پورے ملک اور دنیا میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ تہوار پہلے سکھ گرو گرو نانک دیو کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ گرو نانک نے سکھزم کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سال گرو نانک دیو کا 551واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔
इस दिन दुनिया भर में अकीदतमंद इबादत करते हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में प्रकाश उत्सव काफ़ी जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अवाम को बिलखसूस सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि गुरु नानक देव जी का ईमानदाराना तर्ज ज़िंदगी और बेलोस खिदमत एक हम आहंग समाज के क़याम के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP के हरबख्श सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने भी इस मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। बोनियार ओडी के लारी गांव में एक दिल खराश वाक़े में कल एक ही कुंबे से वाबस्ता 3 खवातीन की दम घुटने से मौत वाक़ा हुई है, जिनकी शनाख्त शमीमा बेगम ज़ौजे अब्दुल मजीद गनाई और उनकी 2 बेटियों निगहत मजीद और तबस्सुम मजीद के तौर हुई है। इस वाक़े के बाद गाँव में गम की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही खबरों का एक खुसूसी बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।